बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 डेट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज में हमने MCQs को सॉल्व किया था। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले हम तो इन क्वेश्चन में मेन आइडिया यूज़ होते हैं पूरे चैप्टर के, वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। स्टूडेंट हमने चार्ज को डिस्कस किया था कि चार्ज हमारे पास क्या है। हमने कहा था कि स्टूडेंट चार्ज हिमसेल्फ इज नथिंग, इट इज़ एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट विल अट्रैक्ट और रिपेल अनदर सब्सटेंस। स्टूडेंट हमने कहा कि हमारे पास चार्ज बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है जिस की वजह से कोई सब्सटेंस जब किसी दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करने की जो प्रॉपर्टी है डेट इज कॉल्ड चार्ज। और फिर हमने कहा था कि स्टूडेंट चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, हमने कहा था कि एक जैसे चार्ज सिमिलरली चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो पॉजिटिव चार्ज वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट हमने न्यूट्रल बॉडी का पढ़ा था कि हमने कहा था कि न्यूट्रल बॉडी हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी का स्टूडेंट न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये था कि हमने कहा था कि ऐसी बॉडी जिसमें पॉजिटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव चार्ज हों वो बराबर हो जाएं उसके अंदर जितने नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद जब सेम होती है तो ऐसी बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रल बॉडी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कहता है नॉर्मली ऑब्जेक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कहते हैं वाई, कहते हैं कि नॉर्मली अमूमन तौर पे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली फिर भी क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। वाई, ऐसा क्यों होता है, यानी ऑब्जेक्ट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ऐसा क्यों है, वाई, इसको एक्सप्लेन करें, इसकी रीज़न क्या है। तो आंसर नंबर 1 में कहते हैं स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। उनमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने की वजह से तमाम ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जितने उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही स्टूडेंट हमारे पास उनके पास प्रोटॉन होते हैं। अगर वैलेंस शेल के बाहर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस एटम के ऑब्जेक्ट के न्यूक्लियस में उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। बराबर होने से वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। नेट इफेक्ट वहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऑब्जेक्ट विच हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी स्टूडेंट कहते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास ज़्यादा तादाद में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रखते हैं तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके पास उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अंडर न्यूट्रल कंडीशन। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो न्यूट्रल कंडीशन में चले जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन इतने ही प्रोटॉन नहीं, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, एक्सिस ऑफ प्रोटॉन एक बराबर है तादाद में, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। नेट इफेक्ट उनका क्या हो जाता है, जीरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पास न्यूट्रल कंडीशन में होते हैं। तो रिजल्टेंट के तौर पे पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के पास नहीं कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी उनके उसके ऊपर जो चार्जेस हैं उनके पास नहीं कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस ऑब्जेक्ट के पास क्या हो जाएगी, चार्जेस की जीरो हो जाएगी। एंड ऑब्जेक्ट रिमेन न्यूट्रल, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास जो किस कंडीशन में चला जाएगा, न्यूट्रल कंडीशन में चला जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में चला जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज हम करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर न्यूक्लियस में, उस ऑब्जेक्ट के न्यूक्लियस में उतने ही क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन की तादाद जो है वो किसकी तादाद के बराबर आ जाती है, प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर आ जाती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। नेट इफेक्ट उनका क्या हो जाता है, नेट इफेक्ट उनका जीरो हो जाता है। नेट इफेक्ट जीरो होने से हमारे पास ना ही नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ना ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो सब वो ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो अब
तो अब हमारे पास इसका कंक्लूजन आ जाता है, ऑब्जेक्ट विद लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ऑब्जेक्ट जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बैलेंस बाय सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, उनको सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट लार्ज नंबर ऑफ होने के बावजूद भी हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि हाउ डज शफलिंग फीट अक्रॉस ए कारपेट काज हेयर टू स्टैंड ऑन आवर बॉडी। शफलिंग का मतलब स्टूडेंट कि हमारे पास रब करना, अक्रॉस कारपेट, कारपेट हेयर टू स्टैंड ऑन आवर बॉडी। कहते हैं कि हाउ डज शफलिंग फीट अक्रॉस ए कारपेट काज हेयर टू स्टैंड ऑन आवर बॉडी। कहते हैं कि जब हम अपने पाँव को कारपेट के साथ शफल करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो हमारे पास काज हेयर जिसका सबब बन जाता है, रीज़न हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हेयर टू स्टैंड ऑन आवर बॉडी, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के जो हेयर होते हैं वो स्टैंड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इसकी रीज़न बताएं कि ऐसा क्यों होता है। यानी हम जब अपने पाँव को किसी कारपेट के साथ रब करते हैं, शफलिंग होती है, तो हमारे जो जिस्म के बॉडीज़ के जो बाल होते हैं वो स्टैंड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या है, आप एक्सप्लेन करें इसकी रीज़न क्या है। स्टूडेंट आंसर है इसका कि ड्यू टू रबिंग फीट ऑन कारपेट, जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं फीट पाँव को ऑन कारपेट, कारपेट के साथ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी की तरफ, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम कारपेट, कारपेट से, विच काजेज, जो काज सबब बनता है हेयर टू स्टैंड ऑन आवर बॉडी, जो हमारे जिस्म के बालों को क्या कर देते हैं, स्टैंड कर देते हैं, खड़े कर देते हैं। क्या मसला है कि हमारे पास जब हम रब करते हैं फीट को कारपेट के साथ, तो कारपेट से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारी बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। अब कारपेट से जब इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी की तरफ ट्रांसफर होते हैं तो वो हमारी बॉडी के हेयर के ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे बॉडी के जो हेयर होते हैं वो स्टैंड हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आर एक्यूमुलेटेड टू आवर बॉडी हेयर, ये जो हमारी बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारी बॉडी के हेयर के, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर हेयर मौजूद हैं, हमारी टांगों पे, हाथों पे, हमारे पे जिस्म के ऊपर हेयर मौजूद हैं, बाल हैं, तो वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे वो हमारी बॉडी के हेयर के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। फिर हमें पता है कि एज सिमिलर चार्ज, एक जैसे चार्ज, लाइक चार्ज, सिमिलरली चार्ज, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दफा करते हैं। दीज हेयर आल्सो ट्राई टू रिपेल ईच अदर एज पॉसिबल, और जितना मुमकिन हो सकता है तो ये हमारे पास इसी सूरत की वजह से, हमारे पास इसी रीज़न की वजह से हमारे पास ये जो हेयर होते हैं उनके ऊपर भी सेम चार्ज आ जाते हैं, और वो भी एक हेयर दूसरे हेयर को क्या करता है, रिपेल करता है, और रिपेल करने की वजह से वो हमारे पास बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं वो स्टैंड हो जाते हैं। इससे स्टूडेंट इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास ये एक, मेरे पास अगर कारपेट है, ये एक कारपेट आ जाती है, इस कारपेट के ऊपर मैं अगर एक फीट ले लेता हूँ, मेरे पाँव है, इसको जब हम इस कारपेट के साथ फीड करते हैं तो ये कारपेट जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। अब बॉडी के तमाम हेयर के ऊपर ये जो चार्ज हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बॉडी के हेयर के ऊपर जो चार्ज, हेयर के ऊपर जो हैं वो हमारे पास चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं। जब चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं तो फिर हमें पूरी बॉडी के हेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमें पता है कि सेम नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्ज। तो मेन आइडिया ये है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल जब करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिजल्ट के तौर पर हमारे पास जो बॉडी के हेयर होते हैं वो स्टैंड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कंक्लूजन इसका क्या है, वी कैन कंक्लूडेड डेट, हम अखज़ कर सकते हैं नतीजा, सिमिलरली चार्ज, एक जैसे चार्ज अपीयर ऑन बॉडीज हेयर, बॉडी के चार्ज के ऊपर अपीयर हो जाते हैं, एंड दे स्टैंड, जिसकी वजह से वो हमारे पास बॉडी के जो हेयर हैं, बाल हैं, वो स्टैंड खड़े हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि नेगेटिव चार्ज है और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है, कहते हैं कि वाई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय चार्ज ऑब्जेक्ट। ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होते हैं ये ऑलवेज अट्रैक्ट हो जाते हैं किसकी तरफ, चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ, नॉट रिपेल, रिपेल नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे स्टूडेंट पूछना चाहते हैं, कहते हैं कि ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो होते हैं इनको जब हम चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब लेकर जाते हैं, यानी चार्ज ऑब्जेक्ट के इनके करीब आते हैं, तो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ऑलवेज चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ऑलवेज अट्रैक्ट हो जाते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ, लेकिन रिपेल नहीं होते। इसका रीज़न क्या है, एक्सप्लेन करें, ऐसा क्यों होता है, वाई ऐसे क्यों होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ एटम्स। हमें पता है कि तमाम जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। विच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन।
क्या हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं और एटम के अंदर सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बनते हैं और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आर दोस वो ऑब्जेक्ट होते हैं विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, एंड प्रोटॉन, उनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, एंड डू नॉट हैव एक्स्ट्रा अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ज्यादा अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रखते। यानी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा प्रोटॉन से नहीं होती, न्यूट्रल इक्वल तादाद में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। ऐसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्टेड बाय चार्ज ऑब्जेक्ट। कहते हैं कि ये क्या होता है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो हैं वो ऑलवेज अट्रैक्ट हो जाते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ। अब वो आपसे क्वेश्चन में स्टूडेंट यही पूछ रहा था कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ हमेशा अट्रैक्ट कर जाते हैं, ये उनकी तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं, रिपेल नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? तो वो स्टूडेंट आपको उसका आंसर यहाँ से मिल गया कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आपने डिटेल में टॉपिक में पढ़ लिया था, हम स्टूडेंट यहाँ पे उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना था स्टूडेंट जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज कर लेते थे। यानी अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब आता था तो अगर चार्ज ऑब्जेक्ट पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज थे तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के जितने भी नेगेटिव चार्ज अपोजिट, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कुछ इसकी तरह से सिचुएशन थी कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मीन कि उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव सेम अमाउंट में चार्जेस थे। एक ऑब्जेक्ट को मैं लेकर आता हूँ नेगेटिव को, वो नेगेटिव चार्ज था, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को लेकर आता हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा इंडक्शन, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ये सेम चार्जेस को क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, ये पीछे की तरफ चले जाएंगे, ये भी पीछे की तरफ, ये भी पीछे की तरफ नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, और यहाँ पे इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इसकी फ्रंट सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस सारे, तो वो अब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। अब वो ये कहते हैं कि जो तमाम ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको जब चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब लेकर आते हैं तो चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसकी रीजन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस हो जाती है। इस चार्जेस के अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। व्हेन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, जब हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को व्हेन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू चार्ज ऑब्जेक्ट, जब हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब लेके आते हैं, स्टूडेंट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का ये मतलब नहीं है कि उस पर कोई चार्ज नहीं, उस पर चार्ज है लेकिन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। जब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब लेकर आते हैं, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय इट, ये हमेशा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। स्टूडेंट द रीजन फॉर दिस अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस अट्रैक्ट होने की जो रीजन है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन विल काज इन न्यूट्रल बॉडी, कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन काज है जिसकी वजह से न्यूट्रल बॉडी क्या करती है? बाय अरेंजमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज की अरेंजमेंट हो जाती है सच दैट, इस तरह से होती है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं? अट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट में इसको क्लियर करता हूँ यहाँ से डायग्राम की मदद से। स्टूडेंट सपोज करते हैं कि मेरे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज है। इसके करीब में एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लेकर आता हूँ। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास क्या है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मीन कि इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम तादाद में, पॉजिटिव एंड यानी ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे सेम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, सेम पॉजिटिव एंड चार्ज नेगेटिव न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को जब मैं इस चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब जाता हूँ, सपोज करते हैं कि चार्ज ऑब्जेक्ट मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज होता है कि एक स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा था कि नेगेटिव जो हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है वो चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्यों होते हैं? हमने कहा था वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस है। अब ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जब इसके करीब में लेकर आता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्जेस की अरेंजमेंट हो जाती है। ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट था, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इस साइड के जितने भी इसके सामने वाली साइड से पोर्शन है वहाँ पे अपोजिट चार्ज एक्युमुलेट हो जाते हैं। ये नेगेटिव चार्ज था तो ये पॉजिटिव चार्ज
इस साइड के जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उनको अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो हाफ पोर्शन पे टोटल पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे आ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज को ये रिपेल करता है और नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड के ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पे इन दो के दरमियान क्या हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर देती है, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इसी तरह से अगर ये पॉजिटिव होता तो ये फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाते और पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाते, फिर भी ये इसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब कभी भी हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब लेकर आएंगे तो वो ऑलवेज अट्रैक्ट हो जाएगा। रीजन क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन स्टूडेंट क्या है कि चार्जेस की अरेंजमेंट हो जाती है। अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि अपोजिट चार्ज हो जाते हैं, एक्युमुलेट होते हैं सरफेस के ऊपर और वो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से चार्ज ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। तो नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं, पहले 4 को हम स्किप करके 5 को करते हैं स्टूडेंट, कि इट इज़ नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी बात है कि फॉर ए चार्ज बॉडी एक्चुअली टू टच द बॉल ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप फॉर द लीव्स टू डाइवर्ज, कि जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप के बाल के साथ जब टच किया जाता है तो वो उस इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स होते हैं जो हमारे पास वो डाइवर्ज कर जाते हैं, फैल जाते हैं। डिफाइन योर आंसर, अपने आंसर को कहते हैं कि एक्सप्लेन करें। क्या कहते हैं कि पूछता ये कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि जब हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोस्कोप के बाल के साथ जब टच करते हैं तो ये बात ज़रूरी है कि वो हमारे पास क्या होता है कि उसके जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज कर जाएंगे, फैल जाएंगे, इस तरह से फैल जाते हैं। हमेशा डिफाइंड योर आंसर, अपने आंसर को डिफाइन करें। आंसर नंबर 5 में कहते हैं, आंसर 5 कि येस द लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज, कि इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज कर देंगे, फैल जाएंगे। कब, व्हेन ए चार्ज टच द बॉल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप की बॉल को क्या करता है, टच करता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज कर देंगे। ये ज़रूरी है। व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज रॉड इज ब्रॉट इन कंटेक्ट विद द बॉल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, जब ये एग्जाम्पल में हम कहते हैं कि जब हम एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को इलेक्ट्रोस्कोप के साथ इन कंटेक्ट करते हैं, द इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स जो इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की लीव से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू बॉडी की तरफ, एंड लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड दे विल रिपेल ईच अदर, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। स्टूडेंट इसकी कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास एक डिवाइस है जो चार्ज की डिटेक्शन और नेचर को मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट अब हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप जो होती है इसकी ये हमारे पास बॉल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। यहाँ से इसके 2 लीव्स होते हैं, गोल्ड या सिल्वर या किसी चीज़ के हो सकते हैं, और इस अरेंजमेंट को हम एक बॉटल के अंदर रख देते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो प्लेट होती है, बॉल होती है, ये हमारे पास जो बॉल होती है इलेक्ट्रोस्कोप की ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होती है, सॉरी ये न्यूट्रल होती है, इस पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। अब हम वो पहले जैसे कहते हैं कि एक रॉड पॉजिटिव चार्ज रॉड को लेकर जब इसके करीब आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके करीब लेकर आने से क्या होता है कि ये जब इसके साथ टच होता है बॉल के साथ, तो वो पूछना ये चाह रहे हैं कि जब हम चार्ज कोई भी चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो उसको बॉल के साथ टच करेंगे तो कंटेक्ट करेंगे तो वो उसके जो लीव्स हैं वो हमेशा डाइवर्ज कर देंगे, इस तरह से फैल जाएंगे। क्या ये बात ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी है। मैं दोनों केसेस में साबित करता हूँ। देखिए हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज रॉड को मैं जब इसके करीब लेकर आता हूँ तो ये इसके लीव से भी नेगेटिव चार्ज को ये जब टच होगा तो ये बॉल नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे, एक्युमुलेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस इस बॉल के ऊपर आ जाएंगे और लीव से भी यहाँ से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होकर यहाँ पे चले जाएंगे। टोटल यहाँ से ऊपर टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज मूव करके ऊपर से उनको फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी और वो इन दोनों लीव्स के ऊपर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लीव के ऊपर आ जाएंगे। अब दोनों लीव्स के ऊपर क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और सेम चार्ज हमें पता है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इस केस के में चार्ज क्या हो जाएंगे, ये जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज करके इस तरह से डाइवर्ज कर देंगे, फैल जाएंगे। अब दूसरे केस में हम देख लेते हैं कि अब फॉर एग्जांपल नेगेटिव रॉड को मैं करीब लेकर आता हूं, तो नेगेटिव रॉड को मैं करीब लेकर आता हूं तो ये मेरे पास नेगेटिव रॉड है, ये तो न्यूट्रल है, इस पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है बॉल के ऊपर। जब ये इसके साथ टच होगा तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, ये जो नेगेटिव चार्ज है रॉड है, अब इसको मैं जब इसके करीब लेकर आता हूं तो ये जो बॉल है ये तो न्यूट्रल है, इस पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या करेगा, ये जब बॉल के साथ टच करेगा तो ये पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रॉड की तरफ अट्रैक्शन होगी, यहाँ से लीव से भी पॉजिटिव चार्ज मूव करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और टोटल जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो लीव के ऊपर, यहाँ से ऊपर ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और यहाँ से नीचे टोटल नेगेटिव चार्ज। तो अब लीव्स के ऊपर सेम नेगेटिव चार्ज आ गए, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इस केस में भी ये हमारे पास
हमारे पास ये जो लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप हैं वो डाइवर्ज करेंगे। तो इसका मतलब देखें हमने दोनों केसेस में देख लिया स्टूडेंट कि वो हमारे पास लीव्स के जो हमारे पास ये जो लीव्स थी इलेक्ट्रोस्कोप की ये डाइवर्ज करते थे जब चार्ज को हम उसकी बाल के साथ टच करते थे। रीज़न क्या थी कि वो सेम चार्जेस आ जाते थे, सेम चार्जेस का हमें पता है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ट्रांसफर टू बॉडी एंड लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड दे विल रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज रॉड इज ब्रॉट इन कंटेक्ट विद इलेक्ट्रोस्कोप, जब हम नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेकर आते हैं द लीव्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और वो जो लीव्स होती हैं वो बिकम पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं एंड दे रिपेल ईच अदर, और फिर भी वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं जिसकी वजह से वो डाइवर्ज करते हैं। तो जब कभी भी हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को बॉल ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप के साथ टच करेंगे तो वो एक दूसरे को डाइवर्ज कर जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर मेन आइडिया क्या है कि सेम चार्ज आ जाते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप ऑलवेज क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो 5 हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन इनको डिस्कस करेंगे। होमवर्क आपका ये है स्टूडेंट कि आपने ये जो क्वेश्चन पढ़े इनके मेन आइडिया को आपने लिखना है सिंपल, यानी 2-2 लाइनों में सिंपल मेन आंसर लिखना है और उसका मेन आइडिया जो है वो लिखना है, क्वेश्चन में मेन आइडिया जो बताया गया वो लिखना है। थैंक्स।